हाय गाइस, वेलकम टू आई एडवेरा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने तात्या टोपे के बारे में कुछ आपको हिंट दिया था कि तात्या टोपे को फांसी कहाँ हुई। तो तात्या टोपे को फांसी जहाँ हुई वो तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके पहले उस स्थान पर एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। तो सबसे पहले उस विद्रोह के बारे में जान लीजिए, और उस विद्रोह को जानने के बाद आपको बताएंगे कि तात्या टोपे को फांसी कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो चलिए आइए चलते हैं वीडियो पर। यहाँ पर शिवपुरी रिवोल्ट लिखा हुआ है। शिवपुर के बारे में अगर हम बात करें या शिवपुरी के बारे में बात करें तो इसका जो साक्ष्य मिलता है, इसके जो सारे घटना जुड़े हुए हैं, उस जुड़े हुए घटना को अगर देखें तो 1564 में एक बार अकबर यहाँ पर हाथी का शिकार खेलने गया था, और हाथी का शिकार खेलने के बाद उसने यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, जो जागीर था वो जागीर अमर सिंह कछवाहा को दे दिया। तो अमर सिंह कछवाहा यहाँ का वर्तमान जागीरदार बना, जो बाद में आगे चल कर के जब खुसरो का आक्रमण हुआ, खुसरो को जब इन्होंने शरण दिया तो ये सारी व्यवस्थाएं भंग कर दी गई थी, और भंग करने के बाद वहाँ पर फिर अनूप सिंह को डिप्यूट कर दिया गया, और अनूप सिंह जो है वर्तमान जागीरदार बन गए। और 1804 में ये वहाँ के जागीरदार बने रहे, और 1804 में ये पूरी व्यवस्था जो है इनको सौंप दी गई थी। 1843 में 1843 में एक बड़ी घटना घटती है, और वो बड़ी घटना घटती है कि जो जागीरदार ये अनूप सिंह थे शिवपुर के, वो शिवपुर अब जो है 1804 में सिंधियाओं के हाथ में आ गया, और सिंधिया उस पर काबिज हो चुके थे। सिंधिया का जो यहाँ पर उत्तराधिकारी थे जानकोजी राव, वो 1843 में इनका देहांत हो गया, ये मर गए। तो उनकी विधवा जो थी एक दत्तक पुत्र को गोद ली थी जिसका नाम था भागीरथ राव, और भागीरथ राव का नाम बदल करके रखा था जयाजी राव। तो इसका मतलब है कि वर्तमान में जो ये शिवपुर है, जो ग्वालियर के क्षेत्र में आता था, उस पर अधिकार किसका था? जयाजी राव का, जो ग्वालियर के उस समय महाराज थे। और जयाजी राव का पूरा तूती शिवपुर में बसता था। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 14 जून 1857 का जो समय है, वह समय इतना ज़्यादा घातक रहा कि जो मुरार कैंट था वहाँ पर सैनिक विद्रोह हो गया, और मुरार कैंट का सैनिक विद्रोह काफ़ी भयानक रहा। जब मुरार कैंट पर सैनिक विद्रोह हुआ तो पता चला कि जितने सारे हथियार हैं वो सारे हथियार कहाँ जाएं। उसके पहले कोई निर्णय मैकफर्सन, जो वहाँ के एजेंट थे, वो कुछ ले पाते इसके पहले वहाँ का बंगला जला दिया गया, टेलीग्राफ लाइन काट दी गई, और साथ ही साथ बॉम्बे आगरा रोड को होल्ड अप में कर दिया गया। उस पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया, और सारी की सारी रेल लाइन, सारी की सारी टेलीग्राफ लाइन, सब का सब पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया था। तो अब आप सोच सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में कितना बड़ा नुकसान अंग्रेजों का हुआ था। लेकिन अभी भी तात्या टोपे ग्वालियर पहुंच करके सारा का सारा समीकरण ही चेंज कर देते हैं, जिससे अंग्रेज इनसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। और जब अंग्रेज इनसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं तो पता चलता है कि मैकफर्सन जो है जयाजी राव के संपर्क का लाभ उठा करके फूल बाग में आश्रय ले लेता है, शेल्टर्ड कर लेता है, और फूल बाग में आश्रय लेने के बाद जो वहाँ का शस्त्रागार था वो शस्त्रागार जयाजी राव को दे देता है। ग्वालियर के महाराज जयाजी राव सिंधिया को सौंप देता है, और मुराव छावनी में, जो मुरार छावनी है, वहाँ पर आगजनी में कुछ भी नहीं बचता है, और सारी के सारी व्यवस्थाएं जो हैं बिल्कुल उलटफेर हो जाती है। जयाजी राव के संबंध का लाभ उठा करके उसे
आगरा पहुंचा दिया जाता है। और आगरा पहुंचाने के बाद जो पॉलिटिकल एजेंट मैकफर्सन था, कुछ अधिकारियों के साथ वो जब आगरा पहुंचता है तो उसके पहले उसे खबर मिलती है कि 6-7 लोग हलाक हो चुके हैं, यानी मारे जा चुके हैं। वो तो बहुत अच्छा समय पे उसने निर्णय लिया कि जाजी राव के साथ संपर्क में रहा और उसका वो लाभ उठा करके आगरा बच करके निकल आया था। इधर मुरार कैंट के बाद 14 जून से सीधे 20 जून को एक और विद्रोह होता है, जिस विद्रोह का नाम है शिवपुरी रिवोल्ट। और यहाँ पर एक आर्मी रिवोल्ट होता है और उस आर्मी रिवोल्ट में 10 से अधिक लोग मारे जाते हैं। सेना का पूरा अधिकार हो जाता है शिवपुरी में, और ये वही स्थान है जहाँ पर तात्या टोपे को लाया जाता है। और तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी लगा करके इसकी हत्या कर दी जाती है। अगर हम तात्या टोपे के परिवार के बारे में अगर जानें, ग्वालियर में इनके मनु के संबंध के बारे में जानें, तो आपको बता दें कि तात्या टोपे के पिता का नाम पांडु राव भट्ट था और पांडु राव भट्ट जो थे वो पूना टेम्पल के पुजारी थे। 1814 में 1814 में जब मराठा शक्ति समाप्त हो गया था, मराठा शक्तियों के समाप्त करने के पीछे अंग्रेज़ों का हाथ था, और मराठा शक्ति जब समाप्त हुआ तो अंग्रेज़ों ने पूना राज्य के बदले जो है 8 लाख का पेंशन दिया। और इस 8 लाख का पेंशन लेकर के वहाँ के राजा कानपुर विठूर गंगा तट पर आकर के बस गए। और यहाँ पर जब आकर के बस गए तो उन्हीं के साथ बहुत सारे लोग आकर के बिठूर में बसे थे। तो वो जो बहुत सारे लोग बिठूर में आकर के बसे थे उनमें पांडुराव भट्ट भी थे। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर और भी सारे लोग थे जो उस समय विश्वास रखते थे कि हम मराठों के साथ ही रहेंगे और मराठों के साथ ही जिएंगे, मराठों के साथ मरेंगे। नतीजा ये हुआ कि बिठूर में गंगा नदी की तट के किनारे महान क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, जिसमें मनु, तात्या टोपे और नाना का नाम आता है। आगे की कड़ी में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर नाना, मनु और तात्या टोपे का क्या रिलेशन था और ये कैसे बिठूर में एक साथ रहते थे और कैसे तात्या टोपे नाना साहब के कुशल क्रांतिकारियों के सरदार बन गए थे और मनु का इसमें क्या रोल था। मनु और ग्वालियर का क्या संबंध था, इस संबंध को भी उजागर करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर रानी लक्ष्मीबाई कौन थी और रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और नाना के साथ क्या संबंध था। तो इसके लिए आप इंतज़ार करिए। लेकिन आपको एक और ख़बर हम दे दें कि हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो कोर्स एनडीए, सीडीएस, एसएससी के लिए काफ़ी मुफीद होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उसमें इंग्लिश भी ऐड है, यानी इंग्लिश का भी आपको क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ पूरा फुल जीएस का भी क्लास मिलेगा। अगर आप इसके मूल्य को जानना चाहें तो ये लगभग 250 रुपये पर मंथ का कोर्स है। ठीक है, पूरा इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जीएस प्लस इंग्लिश। ठीक है, तो आप बिना देरी किए इस कोर्स को आप हमारे ऐप iEduera पे जाकर के ख़रीद सकते हैं। वहाँ पर सारी लाइव क्लास चलेंगी, कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और बहुत सारे अच्छे टीचर्स का संपर्क रहेगा जो 24/7 आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। आप कभी भी किसी भी टीचर से संपर्क कर सकेंगे, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर उनके मिलेंगे ताकि आप अपने डाउट्स उनको सीधे व्हाट्सएप नंबर से पोस्ट करके उनसे सोल्यूशन ले सकें। मुख्य बात यह है कि सबसे कम दाम पर है, 250 रुपये पर मंथ का है। यहाँ पर एक साथ आपको कितना जमा करना होगा, एक साथ आपको 3000 रुपये जमा करना पड़ेगा जो आफ्टर डिस्काउंट है। और ये आफ्टर डिस्काउंट 100 पहले बच्चों को मिलेगा और इसका जो स्कीम है वो 21 जनवरी तक है, 2022 तक है। तो 21 जनवरी 2022 तक आप 3000 का ये कोर्स खरीद सकते हैं जिसकी लागत आएगी 250 रुपये पर मंथ। ठीक है,
जबकि असल में इसका दाम जो है 5,000 रुपये है। तो इसका फ़ायदा उठा करके आप एनडीए में भी सफल हो सकते हैं, एसएससी में भी सफल हो सकते हैं और भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टीचर का अलग अलग तरीके से मार्गदर्शन आपको मिलेगा और बिल्कुल लाइव मिलेगा। तो ठीक है, इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, इसके लिए आप जाइए IIT वगैरह का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद कोर्स पर जाइए। कोर्स पर जाने के बाद वहाँ पर एक आपको मिलेगा क्या, एक नंबर मिलेगा। वो नंबर है आपका सुपर बैच के नाम से। क्या नाम है? सुपर बैच। ठीक है, सुपर बैच। वहाँ पर सुपर बैच का कोड है, जो कोड आपको वहाँ पे दिखेगा, वो सुपर बैच का कोड आप डालेंगे, आपको बिल्कुल अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो जल्दी करिए, क्योंकि सीट सीमित है। पहले 100 बच्चों को ये लाभ दिया जाएगा और उसके बाद इसका दाम फिर 3,000 से बढ़कर के 5,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे मनु, नाना और तात्या टोपे के बीच में संबंध। थैंक यू।